देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं वही आगे हम लोग रेशियो का। आज ये जो है, आज ये पार्ट 6 बनने वाला है रेशियो का। रेशियो क्या बनेगा बोलो? पार्ट 6। और हमको लग रहा है कि इतना आप लोग कर लीजिएगा तो दिक्कत खत्म हो जाएगा, हमको लग रहा है। ठीक है ना? इतना करना ही चाहिए आप लोग। ठीक है, एक सवाल देते हैं। आज भी ये सब प्रीवियस ईयर का सवाल है ना? पहला सवाल हम लोग देखते हैं। बोला है कि पीटर और पॉल की मासिक आय, पीटर और पॉल, है ना? बोला है और पीटर और पॉल, पीटर और पॉल की मासिक आय, मासिक आय, पीटर और पॉल की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है, के अनुपात में है, अनुपात में है। और उनके वय जो है, उनका जो वय है वो 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। यदि मास के अंत में प्रत्येक व्यक्ति, यदि मास के अंत में, यदि मास के अंत में प्रत्येक व्यक्ति, यदि मास के अंत में प्रत्येक व्यक्ति, यदि मास के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6000, है ना, 6000 की 6000 की बचत, 6000 की बचत करता है, 6000 की बचत करता है, 6000 की बचत, तो उनकी मासिक आय क्या हो? तो उनकी मासिक आय, मासिक आय क्या है? उनकी मासिक आय क्या है? और ये सवाल कब पूछा है? ये पूछा है 2015 में। ये सवाल कब पूछा है? 2015 में। उनकी मासिक आय क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है 24,000, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 24,000 और 18,000, 24,000 और 18,000। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 28,000, 28,000 और 21,000, और 28,000 और कितना दिया है ब्लू? 21,000। ऑप्शन नंबर सी में कितना दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया है 32,000, 32,000, 32,000 और कितना दिया है ब्लू? 24,000, 32,000 और 24,000। और ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया? ऑप्शन नंबर डी में दिया है 34,000, 34,000 और कितना दिया है? 26,000, 34,000 और कितना दिया है बोलो? 26,000। क्या बात समझ में आया? इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पीटर को पी लिख देते हैं और पॉल को भी पी ए लिख देते हैं। पॉल को क्या लिख देते हैं बोलो? पी ए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसका इनकम कितना दिया है? तो इनकम दिया है 4:3, 4:3। और वही कितना दिया है? 3:2, ऐसे लिख देना। और सेविंग कितना दिया है? दोनों का सेविंग है 6000, तो ऐसे लिख देना, यहाँ पे लिख देना दोनों का सेविंग है 6000। तो बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए तो यहाँ 9 और यहाँ करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 8। इन दोनों का माइनस करेंगे कितना आएगा? 1। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000, इसको इससे करेंगे कितना आएगा? 18,000। तो इसको इससे करेंगे तो आएगा 18,000। तो 18,000 माइनस 12,000, 12,000 तो बचेगा कितना? एक का बचा 6,000, एक का 6,000 बचा। तो पीटर के लिए, किसके लिए बोलो? पीटर के लिए। तो पीटर के लिए कितना बचेगा जल्दी बताओ? पीटर के लिए बचेगा 6 चौका 24, 4 है ना पीटर का इनकम कितना है? 4 है। तो 4 इंटू 6,000, यानी कि इसका हो जाएगा बोलो 24,000। दिखाई दिया? 24 एक में है तो इसका आंसर ए होगा। और अगर बोले पॉल का, बोले तो पॉल का कितना हो जाएगा भाई? पॉल का होगा 3, 3 इंटू 6,000, 3 इंटू क्या होगा बोलो? 6,000, 3 इंटू 6,000 यानी कि हो जाएगा बोलो 18,000। कितना हो जाएगा बोलो? 18,000। तो इसका हो गया आंसर, ये खत्म खेल। ठीक है, अब कुछ अच्छा अच्छा सवाल देते हैं। देखो, एक अच्छा अच्छा सवाल देते हैं। देखो, यहाँ बोला है कि समान आयतन के 2 ग्लास, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2012 में पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि समान आयतन के 2 ग्लास, समान आयतन, आयतन के 2 ग्लास, समान आयतन के 2 ग्लास, समान आयतन के 2 ग्लास क्रमशः, क्रमशः आधे और, क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं, आधे और 3/4 दूध से भरे हैं, दूध से 3/4 दूध से भरे हैं। बाद में उनमें,
बाद में उनमें, है ना, बाद में वो पानी मिलाकर, बाद में उनमें पानी मिलाकर, बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें पूरा भर दिया जाता है, उन्हें पूरा, उन्हें पूरा भर दिया जाता है, उन्हें पूरा भर दिया, उन्हें पूरा भर दिया जाता है। तत्पश्चात, देख रहा है हिंदी कितना खतरनाक है सीसेट का, है ना। तत्पश्चात उनमें, तत्पश्चात उनमें इस को द्रव में, मतलब इन दोनों को, इन दोनों को द्रव में, इन दोनों के द्रव को, इन दोनों के द्रव को, इन दोनों के द्रव को दूसरे बर्तन में डाला जाता है, दूसरे बर्तन में, दूसरे बर्तन में डाला जाता है, दूसरे बर्तन में डाला जाता है। तो इन बर्तन में दूध और पानी का, तो इस बर्तन में, इस बर्तन में दूध और पानी का, दूध और पानी का, दूध और पानी क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात, क्या अनुपात होगा, दूध और बर्तन में कितना पानी अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1:3, ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2:3, ऑप्शन नंबर सी में कितना दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3:2, ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया, ऑप्शन नंबर डी है 5:3, 5:3। क्या बोला है कि समान आयतन का दो गो बर्तन है, ये एक बर्तन है और मान लो दूसरा एक बर्तन है ना। इसमें जो अनुपात दिया है, देखो गौर से सुनना, इसमें जो दिया है, इसमें जो पहले गिलास में बोला है कि आधा है, पहला अनुपात आधा है, अगर आधा होगा मतलब किस अनुपात में होगा, 1/2 अनुपात में होगा, है ना। और दूसरे में किधर 3/4, मतलब 3/4 होगा, 3 क्या होगा बोलो 4 होगा। ये सब क्या है, दूध से भरे जाते हैं, ये दूध का अनुपात है। तो देखो समझा दे रहे हैं, पहला बर्तन में अगर बोले, पहला बर्तन में और ये दूसरा बर्तन में, तो पहला बर्तन में आधा है, अगर आधा दूध है, अगर आधा दूध है तो बाकी कितना होगा बोलो, बाकी आधा पानी होगा, बाकी आधा क्या होगा बोलो पानी होगा। और उसी तरह अगर इधर 3/4 अगर दूध है तो इसका मतलब 1/4, 1/4 क्या होगा, 1/4 पानी होगा, 1/4 क्या होगा पानी होगा। और इन दोनों के, इन दोनों को किसी एक बर्तन में डाल के मिक्स कर दिया जाता है, दोनों को एक बर्तन में डाल दिया जाता है, दोनों को दूसरे बर्तन में क्या कर दिया डाला जाता है। तो इसमें दूध और पानी का क्या अनुपात होगा, दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। तो समझ में आ गया, दूध और पानी का क्या अनुपात समझ में आ गया। तो ये वाला दूध वाला है, ये वाला दूध वाला, और इधर वाला क्या है बोलो पानी वाला। तो देखते हैं, एक तरफ लिखते हैं दूध और बाई पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा जल्दी बताओ। तो दूध का अनुपात फटाफट बोलो, मिक्स कर देंगे तो दोनों जुड़ जाएगा। तो दूध का अनुपात होगा 1/2 प्लस 3/4, और बाई पानी का अनुपात क्या होगा 1/2 प्लस बोलो 1/4। अब इसको एलसीएम ले लो, ऊपर में तो ऊपर में आएगा 4 आएगा, तो 2 प्लस 3 आएगा, नीचे में कितना आएगा 1/2 प्लस 1 कितना आएगा, नीचे में भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे में 4 आएगा, ऊपर में कितना आएगा 2 प्लस 1 आएगा, 2 प्लस 1 आएगा ना, हाँ 4 से 4 कैंसिल, तो आया 5/3, यानी कि 5:3। आंसर कितना हो गया बोलो 5:3। ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो डी। खत्म खेल, 5:3। सेम सवाल दें, ऐसे ही एक सवाल और है मजेदार वाला, एक सवाल और है मजेदार वाला, देखते हैं। देख लो इस सवाल को, बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, है ना। इस सवाल को देख लो। अब देखो आगे दूसरा सवाल, देखो बहुत जबरदस्त सवाल है दूसरा, कलर चेंज करके बताता हूँ, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। देखो दूसरा सवाल बोला है, यहाँ देखो सवाल बोला है, एक ही प्रकार के दो समरूप गिलास, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के दो समरूप ग्लास, एक ही प्रकार के दो समरूप ग्लास क्रमशः एक, हाँ 1/3, ठीक है, 1/3 और 1/4, 1/4 दूध से भरे हैं, दूध से भरे हैं, दूध से भरे हैं। तब इन, तब इन ग्लासों,
तब इन गिलासों को पूरा होने के लिए, मतलब पूरा भरने के लिए, पूरा होने तक पानी से भरा गया, पानी से भरा गया और गिलासों में भरे हुए द्रव का जो मिश्रण को एक पात्र में मिला दिया गया। तो इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या है? इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या है? समझ में आ गया क्या बोले? बोला एक ही प्रकार का 2 ग्लास है, एक में 1/3 है और 1/4 है दूध है, और इसमें बाकी जो बचा हुआ उसको पानी से भर दिया गया है ना? और इन दोनों ग्लास को एक अकेले ग्लास में जो है उसका मिक्स कर दिया गया है, तो उसका अनुपात सिंपल है, एकदम ऐसे ही बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 7.17, मतलब 7:17 और 1:3। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 9:21 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भाई 11:23। 11 अनुपात क्या दिया है बोलो? 23। अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, है ना? सॉल्व करके दिखाते हैं, है ना? सॉल्व करके दिखा दे बहुत सही। एक ही प्रकार के 2 समरूप गिलास क्रमशः 1/3 और 1/4। तो ध्यान से सुनना, अगर हम लोग बात करें दूध के लिए, एक गिलास है, पहला गिलास में अगर दूध के लिए बात करें, दूध का कितना दिया है? 1/3। अगर दूध का 1/3 दिया है, अगर दूध का क्या दिया है बाबू? 1/3 दिया है, तो बाकी बता पानी कितना भरा होगा? बोलो बाकी कितना भरा होगा? मतलब 2/3 होगा। तो अरे भाई 1/3 यानी कि 3 भाग में 1 भाग दूध है, तो इसका मतलब 2/3 होगा। 2/3 भाग पानी होगा। बोले बहुत अच्छा सर, 2/3 भाग क्या होगा? बोलो पानी होगा जो बचेगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा बर्तन में बोला 1/4। अगर 1/4 है, मतलब 4 भाग में 1 भाग अगर दूध है, तो इसका बचा जो है 3/4 भाग जो बचा होगा वो क्या होगा? बोलो 3/4 भाग जो बचा होगा वो क्या होगा? बोलो पानी। अब पानी होगा, इन दोनों ही ग्लास को अब मिक्स कर दिया गया, इन दोनों ही ग्लास को अब मिक्स कर देंगे, तो इसमें नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो बहुत सिंपल है, एक तरफ फिर हम लोग दूध ले लेंगे और नीचे तरफ क्या लेंगे? हम लोग पानी। तो दूध वाला बताओ, दूध वाला है 1/3 प्लस है 1/4 बाई एलसीएम लो, नीचे में कितना होगा? 1/4 होगा प्लस 3/4 होगा, एलसीएम ले लो। तो ऊपर में आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बोलो? तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12। तो यहाँ 4 तिया 12, तो 4 प्लस इधर होगा 3 होगा, ऊपर में आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम 4 लेंगे, तो यहाँ 1 + 1 3 आएगा। बोलो समझ में आया क्या बोले? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं होना चाहिए। तब ऊपर में कितना बचा भाई? यहाँ से देखो तो, यहाँ बचा 4/4। एक कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 3 देखो तो फटाफट, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। 1/3 1/4 यहाँ होगा। देखो देखो यहाँ गड़बड़ लग रहा है, हम बोल ही रहे थे यहाँ गड़बड़ है। यहाँ होगा 2/3 होगा। अब सही 2/3 होगा। पानी वाला पानी तरफ लिखना है ना, तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो? इन दोनों का फिर आएगा 12, फिर आएगा यहाँ बोलो 3 चौके 12, तो 4 दूना कितना हो जाएगा बोलो? 8। 4 दूना 8 प्लस यहाँ 4 तिया 12, 3 तिया क्या होगा बोलो? 9। 12 से 12 कैंसिल, तो होगा कितना बोलो? ऊपर में बचेगा 7 और नीचे बचेगा 17, तो हो गया 7:17। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बोलो? ए। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बोलो? ए। ठीक है,
ऑप्शन नंबर क्या आ गया, एक, खत्म। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ये भी क्लियर हो गया, देख लो 2 सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो एक और मजेदार सवाल बताते हैं, ये वाला, ये वाला देखो, ये वाला सवाल एक और मजेदार सवाल है, एक और मजेदार सवाल है। देखना, बोला है कि किसी पद के लिए, है ना, किसी पद के लिए, किसी पद के लिए 120, किसी पद के लिए 120 आवेदनों, 120 आवेदकों, है ना, 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं, 70 पुरुष हैं, 70 पुरुष हैं, और 80 के पास, 80 के पास क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 80 के पास क्या है बोलो, ड्राइविंग लाइसेंस है, 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब पूछा हुआ है प्रीवियस है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो बोलो ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, जो बोला है ड्राइविंग लाइसेंस धारी, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों, ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम, ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम, पुरुषों की अधिकतम, ड्राइविंग लाइसेंस धारियों की पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात होगा, बीच क्या अनुपात होगा। बहुत सिंपल दिया है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2:1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3:2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7:3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 7:5। देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है ये भी। कलर चेंज करता हूँ, देखो यहाँ से बता रहा हूँ, गौर से देखना। किसी पद के लिए 120 आवेदन है, मतलब 120 फॉर्म भरा है, जिसमें से 70 पुरुष का है। तो 70 अगर पुरुष होगा तो 120 में बाकी 50 कितना होगा, 50 बाकी 50 महिला होगा। बोलो, आवेदन टोटल क्या 120 है, तो 70 होगा पुरुष, 70 क्या होगा बोलो पुरुष, और जो कि बाकी जो 50 होगा वो महिला होगा। लेकिन इसमें बोला है कि 120 में जो 80 के पास है, वो 80 के पास लाइसेंस है। कितना के पास बोलो, लाइसेंस, है ना। क्या बोले समझ में आना, कितना के पास है, कितना के पास लाइसेंस है बोलो, 80 के पास लाइसेंस है, 80 के पास लाइसेंस। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बोले कि अधिकतम पुरुष, बोला अधिकतम पुरुष, अगर अधिकतम पुरुष कितने आदमी के पास हो सकता है, अधिकतम बोलो मैक्सिमम कितने पुरुष के पास लाइसेंस हो सकता है। तो बोला अधिकतम, बोला है ना कि ड्राइविंग लाइसेंस पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अनुपात क्या होगा। तो सबसे ज्यादा कितना होगा, अगर बोलो सबके ज्यादा अगर मतलब लाइसेंस हो सकता है तो किसके पास सबसे ज्यादा हो सकता है। तो सबसे ज्यादा अगर हो सकता है तो हमको लग रहा है सबसे ज्यादा हो सकता है तो 70 के पास होगा, मैक्सिमम 70 के पास हो सकता है अगर होगा तो, ठीक है। बोले बहुत अच्छा। और अगर बोले कि मिनिमम, मिनिमम कितना के पास हो सकता है, मिनिमम कितना के पास हो सकता है, 80 के पास है लाइसेंस, ये बात हमेशा याद रखना, 80 के पास लाइसेंस है तो 70 तो खत्म हो गया, बच 70 तो खत्म, मतलब पुरुष, अगर पुरुष के पास रहता 70 को तो 70 का 70 पुरुष ले लेता, 10 गो महिला ले लेता, ठीक है। लेकिन अगर बोले कि 50 के पास महिला के पास है लाइसेंस, तो बचा कितना 30, तो मिनिमम 30 के पास हो सकता है, मिनिमम 30 पुरुष के पास हो सकता है क्या लाइसेंस, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। समझ में आया, तो इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हम लोग, बहुत सिंपल था, 7:3 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर हो गया सी। मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, आप लोग दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा पता नहीं। देखो बोले क्या कि 80 के पास लाइसेंस है, ये बात हमेशा याद रखना, कितना के पास है 80 के पास लाइसेंस है, अधिकतम कितने पुरुष के पास लाइसेंस हो सकता है। तो बोले अगर पुरुषों में बांटे जाए लाइसेंस तो 70 के पास अधिकतम हो सकता है, 70 को पुरुष 70 के 70 सबके पास आ गया, तो मैक्सिमम पुरुष 70 के पास हो सकता है, ठीक है। और मिनिमम कितना के पास हो सकता है लाइसेंस, तो अगर बोले मिनिमम बात करें तो मिनिमम बात करें कम से कम कितना में दे सकते हैं, तो बोले सर 80 को के पास लाइसेंस है, अगर हम 50 को महिला को दे देंगे बचेगा 30, और यही 30 जो है
वो किसके पास हो सकता है, मिनिमम 30 पुरुष के पास हो सकता है, क्योंकि टोटल लाइसेंस 80 को है। हम लोग मिनिमम अगर बांटना चाहें तो 30 बांट सकते हैं। समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बोलो 7:3 और खेल खत्म। ऑप्शन नंबर क्या आ गया। चलो अभी एक और सवाल और देते हैं। देखो एक सवाल और देते हैं, देखो मजा आ जाएगा। देखो एक सवाल और बोला है कि एक दुर्बल सिक्कों के ढेर में, एक दुर्बल सिक्कों के ढेर में, है ना, यहाँ देखो बोला है दुर्लभ एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में, एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर, प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर, प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर, प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर लिखा ना, सिक्कों पर एक स्वर्ण है, एक स्वर्ण सिक्का है, एक स्वर्ण सिक्का है। कल समझ में आ गया। एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है, और बोला है कि ढेर में 10 स्वर्ण, ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के, 10 स्वर्ण सिक्के, 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाए, और डाल दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं और 10 में डाके जाते हैं, और स्वर्ण और अस्वर्ण, स्वर्ण और अस्वर्ण, स्वर्ण और अस्वर्ण, स्वर्ण और अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, स्वर्ण और अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। इस सूचना के आधार पर, इस सूचना के आधार पर, इस सूचना के आधार पर, इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों, कुल सिक्कों, है ना, कुल सिक्कों की संख्या अब क्या होगी, कुल सिक्कों की संख्या अब क्या होगी, कुल सिक्कों की संख्या अब क्या होगी। समझ में आया क्या बोले, बहुत सिंपल है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 90, ऑप्शन नंबर बी में दिया 80, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 60, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 50। ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया भाई, 50 दिया है ना। चलो देखते हैं क्या करना है। बोला है सबसे पहली बात तो ये है, लॉजिक ये कहता है कि 3 अस्वर्ण सिक्कों के जगह 3 गो अस्वर्ण सिक्का बोला है, एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण है और एक गो स्वर्ण है। 3 गो अस्वर्ण है तो एगो क्या है, अस्वर्ण है। मतलब कि अगर स्वर्ण सिक्का x है तो ये अस्वर्ण सिक्का कितना होगा, बोलो 3x होगा। अस्वर्ण 3 सिक्का कितना होगा, x होगा। बोला है कि अगर ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के मिला दिए जाए, 10 स्वर्ण सिक्के मिला दिए जाए, डाल दिए, कितना, ढेर में अगर 10 स्वर्ण सिक्के डाल दिए जाते हैं और स्वर्ण और अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात अगर ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के डाल दिए जाते तब उसका अनुपात 1:2 हो जाता है। मतलब 1:2 तब होगा, देखो गौर से सुनना, गौर से सुनना। अगर x है और y कितना है 3x, तो इसका अनुपात 1/2 तभी होगा जब स्वर्ण में कितने मिला दिए जाते हैं, 10 मिला दिए जाते हैं। कितना मिले थे तो 10, तो यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। क्या बोले, समझ में आया, क्या आया। तो स्वर्ण सिक्का कितना है, अगर स्वर्ण सिक्का x होगा तो अस्वर्ण सिक्का 3x होगा, और इसका अनुपात 1/2 तभी होगा जब यहाँ कितने ढेर में मिला दिए जाए, 10 मिला दिए जाए। स्वर्ण सिक्का 10 को मिला दिया जाए। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x + 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 3x, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, क्या बोले, समझ में आया, क्या आया समझ में, क्या बोले हम। है ना। अब इसको यहाँ देखो, यहाँ देखो 2x प्लस क्या आ गया, बोलो 20 आया ना, 2x + 20 आया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 3x
माइनस 2x इक्वल टू 20, मतलब x का वैल्यू आ गया 20। अगर x का वैल्यू 20 आया तो x का वैल्यू 20 आया तो हमको क्या पूछा है, स्वर्ण और अस्वर्ण सिक्कों की संख्या, मतलब कुल सिक्कों की संख्या क्या, यही पूछा है ना। तो बोला यहाँ पे कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो बोलो स्वर्ण सिक्कों की संख्या कितना होगा, स्वर्ण सिक्कों की संख्या अगर 20 होगा तो 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है ना, और कितना है, 3 गुना है। तो 3 गुना होगा तो यहाँ 3 गुना का क्या होगा बोलो, 20 या 60 हो जाएगा। लेकिन याद करो कि इसमें स्वर्ण में और 10 को क्या किया गया था, मिलाया गया था, तो ये बात ध्यान रखना। तो होगा 60 प्लस 30, यानी टोटल आंसर कितना हो जाएगा बोलो 90। ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग इसको, इसका आंसर 90 तो आया, इसको हम लोग ऐसे भी करके डायरेक्ट कर सकते हैं। बताओ तो स्वर्ण सिक्का कितना है, तो बोलेंगे x प्लस 10 और प्लस कितना किया था बोलो 3x, इसको जोड़ना है। तो बोले x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 20 प्लस 10 प्लस बात बराबर है 60, 10 70 और 20 90। इसका आंसर कितना हो जाएगा बोलो 90। है क्या ऑप्शन में, है होगा ऑप्शन का, नहीं होगा, ऑप्शन तो होना ही। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बोलो, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बोलो ए। एक लास्ट सवाल और इसको खत्म करते हैं, ठीक है। एक लास्ट सवाल और इसको क्या करते हैं बोलो, खत्म करते हैं, हो जाएगा। देखो ये क्या बोला है बाबू कि मूल्य वर्गो मूल्य वर्गो मूल्य वर्गो में रुपया 50, रुपया 100 और रुपया कितना दिया है 500, 100 भी है, 200 है, रुपया 200, रुपया 500 और और रुपया 2000, और रुपया क्या किया है बोलो 2000। 2000 के साथ, 2000 के साथ है ना, 2000 के साथ एक समय में कम से कम तीन वर्ग, तीन कम से कम तीन मूल्य वर्ग को मूल्य वर्ग को लेते हुए कितनी 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 विभिन्न है ना, कितनी विभिन्न धनराशि कितनी विभिन्न धनराशि बनाई जा सकती है, कितनी धनराशि बनाई जा सकती है ना, कितनी विभिन्न धनराशि बनाई जा सकती है, कितना को लेते हुए बोलो, तीन मूल्य वर्ग को लेते हुए, है ना। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा ना तो सबसे पहले देखो कितना है, इसमें कितना कितना का नोट दिया है, एक दिया है कितना कितना का दिया है भाई, देखो तो एक दिया है 50 का, 100 दिया है, 200 दिया है और 500 दिया है और 2000, मतलब टोटल कितना है बोलो 5 है। तो 1 2 3 4 5, और कितनी की धनराशि बनाना है बोलो 3, कम से कम कितना होना चाहिए बोलो 3, 3 से ज्यादा हो सकता है, 3 से कम नहीं होना चाहिए। और कितनी विभिन्न धनराशियां बना, जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो सबसे पहली बात देखो तो करना क्या है, एक फॉर्मूला आता है टोटल नंबर, है ना। टोटल मतलब टोटल नंबर निकालने के लिए याद रखना C5 कहाँ से शुरू करेंगे, 3, कम से कम 3 होना, 3 से ज्यादा होना चाहिए, तो 3 से लेके 5 प्लस क्या करना C 4 से लेके 5, 3 से तो ज्यादा हो ही सकता है C, और क्या करेंगे 5 से लेके 5, और इसको सॉल्व करने फॉर्मूला पढ़ा होगा NCR, फॉर्मूला क्या था बाबू, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ऐसा पढ़ा होगा ना। ठीक है, इस फॉर्मूला में लगा के सॉल्व कर दो, अगर लगाएगा तो कितना होगा बोलो, तो ऊपर में आएगा भाई 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 5 माइनस 2, यहाँ 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5, जब इस तरह का सवाल रहेगा, और करेंगे 4 फैक्टोरियल और इन दोनों करेंगे तो आएगा 1 फैक्टोरियल, बोले बहुत अच्छा। प्लस यहाँ बोलेंगे 5 फैक्टोरियल, नीचे में आएगा 5 फैक्टोरियल और आएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये बात ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है बोलो 1 होता है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो यहाँ करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और बाई, यहाँ करेंगे 3 फैक्टोरियल, बोलो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, खेल खत्म हो गया यहाँ से। तो यहाँ करो ना, ये से ये कैंसिल और 2 से यहाँ कटेगा 2, 5 दूना आएगा 10, तो यहाँ से 10 आ गया आंसर इसका ऊपर वाला। फिर प्लस करेंगे ये वाला करो,
तो अगर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, प्लस आएगा 5 प्लस यहाँ से करो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 आएगा तो यहाँ 1, तो टोटल आ गया 5 और 16 16। आंसर क्या आ गया बोलो 16 है क्या? उसका ऑप्शन नहीं दिए थे क्या? ऑप्शन अभी दे देते हैं, नहीं दिए थे तो। ऑप्शन नंबर ए में था 16, ऑप्शन नंबर बी में था 15, ऑप्शन नंबर सी में था 14 और ऑप्शन नंबर डी में था आपका 10। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होता है बोलो ए। क्या समझ में आया? मतलब इसमें बोला था कि 5 गो है, मतलब कम से कम 3 का ग्रुप ले सकते हैं, 3 से कम नहीं ले सकते। 3 से लो तो एक बार 3 का ले लिए, फिर 4 से ले लिए, फिर 5 का ले लिए। इस तरह करके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, मतलब कितनी विभिन्न धनराशियां बनाया जा सकता है। तो इसमें नंबर का ये फॉर्मूला है, ठीक। अगर यही वाला पूछता कि 2 का कम से कम 2, तो यहाँ 2 से शुरू करते हैं, 2 से लेके 5 तक इस तरह करके सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, इसका आंसर कितना आया 16। तो ये रेशियो का खत्म हो, इतना प्रैक्टिस करने पर रेशियो से सवाल तो बन जाना चाहिए। और हालांकि हर साल 1 या 2 सवाल आता है, ठीक है। तो पीएचडी करने का कोई जरूरत नहीं है, इतना प्रैक्टिस करके जाने से काम बन जाएगा, ठीक। चलो।